इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त भीषण जंग चल रही है। दोनों तरफ से दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। दोस्तों, लगातार इजराइल और अमेरिका इस चीज को लेकर ईरान पर पैनी नजर दशकों से रखे हुए थे कि ये मिडिल ईस्ट का देश, मध्य पूर्व का ये देश, एक इस्लामिक कट्टर इस्लामिक देश परमाणु हथियार ना बना पाए। लेकिन अब इस जंग में पूरा मध्य पूर्व, जिसके तमाम जो देश है वो चपेट में आते दिखाई दे रहे हैं। पूरे मध्य पूर्व पर इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बता दें आपको कि इस भीषण जंग जो कि इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, हजारों लोगों के हताहत होने की भी खबर सामने आई है। इस जंग का असर दुनिया पर भी देखने को मिल रहा है। ईरान एक कट्टर इस्लामिक देश है। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान के पास ऐसी क्या ताकत है जिससे वह इजराइल, वो अमेरिका जैसी बड़ी ताकतों का सामना कर पाए। और सवाल ये भी उठते हैं कि क्या उनके पास परमाणु हथियार है या नहीं है, जिसको लेकर बवाल मचा था। ये सवाल सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो सो कॉल्ड पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों की संख्या बताई जाती है कि पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं जिनके पास अपनी आर्मी के साथ ही एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार होने का दावा किया जाता है। लेकिन 57 इस्लामिक देशों में से कितने मुस्लिम देशों के पास परमाणु हथियार हैं? आज इसी पर बड़ा खुलासा करने वाला हूं और इसी पर बताने वाला हूं कि कितने इस्लामिक देश परमाणु संपन्न देश हैं। दरअसल बता दें आपको कि दुनिया का अब तक का सबसे खतरनाक हथियार परमाणु बम माना जाता है। यह इतना भयानक है कि पूरी पृथ्वी को तबाह कर सकता है। यूरेनियम या प्लेटोनियम जैसे पदार्थों से बनने वाले परमाणु हथियार फिलहाल दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास हैं, जिसमें इस्लामिक देश का नाम भी शामिल है, जो अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए एक बड़ी टेंशन भी है। एक रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है। सिप्री की 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट की माने तो रूस के पास 5459 परमाणु हथियार मौजूद है, जो अमेरिका की परमाणु शक्ति से भी ज्यादा परमाणु ताकत को दर्शाता है। यानी कि परमाणु हथियारों के जखीरे में देखा जाए तो रूस अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के पास करीब 5177 परमाणु हथियार मौजूद है, जो दूसरे स्थान पर है। ऐसे में पूरे दुनिया में, पूरे मिडिल ईस्ट, जहां पर जमावड़ा इन इस्लामिक देशों का 57 मुस्लिम देशों में से सिर्फ एक देश के पास परमाणु हथियारों की संपन्नता है और वो देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा किसी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, यहां तक कि ईरान के पास भी नहीं। लेकिन ईरान के पास एक बड़ा यूरेनियम का भंडार है। कुछ समय पहले ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने के कार्यक्रम पर काम कर रहा था, जिसको लेकर दुनिया भर में चिंता फैली हुई थी, जहां अमेरिका और इजराइल ने हमला करके ईरान के पूरे परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान के अलावा कजाकिस्तान के पास भी दुनिया में यूरेनियम का बड़ा उत्पादन है। यूरेनियम वो धातु है, वो पदार्थ है जिससे परमाणु हथियार तैयार किए जाते हैं। इन देशों के पास परमाणु हथियार पूरी दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास है पूरे विश्व में, जिसमें अमेरिका, रूस, भारत, ब्रिटेन, उत्तर कोरिया, इजराइल और पाकिस्तान का नाम शामिल है। तो 57 इस्लामिक देशों में से सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियारों की संपन्नता है। भारत के तमाम राजनयिक, पूर्व राजनयिक, विदेश मामलों को जानने वाले, जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले तमाम लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो परमाणु हथियार इजाद किया है, वो परमाणु हथियार उन्होंने अमेरिका की देखरेख में ही इजाद किया है, जिसकी इजाजत पाकिस्तान को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ जब भी जंग के मैदान में उतरने की हिमाकत करता है, करारी मुंह की फटकार उसे खानी पड़ती है। औंधे मुंह पाकिस्तान लगातार गिरता आया है। साल 2025 में भी मई के महीने में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय सेना
दनादन पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर रही थी, पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और आतंकी अड्डों को बर्बाद कर रही थी, उस दौरान भी ये पाकिस्तान, जो कि अपने आप में मुस्लिम देशों में एकमात्र ताकतवर देश समझता है, जिसका कहना है कि हम 57 मुस्लिम देशों में अकेले ऐसे ताकतवर देश हैं, इस्लामिक ताकत वाले देश, जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है, तो ये गीदड़ भभकी अक्सर चलती नहीं है इसकी। लेकिन पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार मौजूद है, लेकिन अर्थव्यवस्था इतनी बर्बाद है कि वो वर्ल्ड बैंक, IMF और इसके साथ साथ अमेरिका की मदद के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। ईरान को लेकर भी पाकिस्तान कई बार अपनी हमदर्दी व्यक्त करता है। ईरान को लेकर भी कहता है कि पाकिस्तान ईरान का समर्थन कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान पर अमेरिका का इतना भारी दबाव है कि यदि अमेरिका ने एक पल में चाहा तो पाकिस्तान पूरा बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी मिट्टी में मिल जाएगी, जिसके चलते हुए सो कॉल्ड पाकिस्तान इस्लामिक जो रिपब्लिक है वो मदद नहीं कर पाता है ईरान की। और इसके पीछे की एक बड़ी रणनीति और भी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो अधिकतर आबादी है वो सुन्नी मुसलमानों की है। ईरान एक शिया देश है, जिसमें लगातार पाकिस्तान और ईरान के बीच भी इस इस्लामिक रणनीतिक कूटनीति को लेकर के अंदरूनी विवाद देखने को मिलता रहा है। ऐसे में आपको मैंने बताया कि इस्लामिक देशों की चर्चा करें तो 57 देशों में से सिर्फ अकेला पाकिस्तान ऐसा देश है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तमाम बड़े जो देश हैं, जो कि यहाँ तक यूरोपियन यूनियन, वो भी ईरान की परमाणु संपन्नता को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के पास यूरेनियम मौजूद है। ऐसे में यदि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया, यदि ईरान ने परमाणु हथियार संपन्न देश बन गया ईरान, तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। और अमेरिका, इजराइल इस कोशिश को कभी भी संभव नहीं होने देंगे। 2025 के जून जुलाई के महीने में भीषण युद्ध वहां पर देखने को मिला था। अमेरिका की दखल देखने को मिली। बस्टर बम्बर से अमेरिका ने निशाना बनाया ईरान को और ईरान के पूरे परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था उस दौरान। लेकिन अब फिर से ईरान ने अपने आप को युद्ध की आग में धकेल दिया है, युद्ध की आग में झोंक दिया है, जिसका खामियाजा उसे इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के गवाह देने के रूप में भुगतना पड़ा है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आने वाले वक्त में आखिरकार कितने दिन ये युद्ध चलता हुआ नजर आता है और इस युद्ध के ईरान और दुनिया पर कितने गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।